दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर ले और साथ में अपना टेलीग्राम है उसको सब्सक्राइब वगैरह कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अब टेलीग्राम की बात हुई है तो टेलीग्राम बता ही देते हैं। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, दोनों है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना फेस पैक शैम्पू जिसको मंगाना है आप ऑर्डर दे सकते हैं और साथ में जिसको टैली मतलब पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए करवाना है वो आप बुकिंग करवा सकते हैं। नंबर है 7501615679। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी भी आपको हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। सारा जानकारी यहाँ उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप आईटी पे बात करते हैं। तो आईटी में क्या हुआ है? आईटी हम लोग आज सुबह में भी आईटी में दिए थे। तो क्या होता है ना, जब गिरावट बोलते हैं, जब बारिश होता है ना तो मेढक का आवाज़ आप बहुत सुनते होंगे। मेढक का आवाज़ बहुत सुनते होंगे और तब बोलते होंगे कि ना ना अभी तो बारिश और होगा। का है? तब मेढक बोल रहा है, यही ना सुनते हैं। तो मेढक बोल रहा है, यही सुनते हैं आप लोग कि अभी तो और बारिश होगा। सेम उसी तरह जब गिरावट होता है ना तो सारे एक साइड उस डर को बढ़ाने में आपका काम कर देते हैं। अभी और गिरेगा, अब तो टूट जाएगा, अब तो गिर के 27 चला जाएगा, अब गिर के 20 चला जाएगा। ये आईटी 20 की बता रहे हैं। अब तो बस खत्म हो जाएगा, आईटी तो खत्म ही हो जाएगा, अब आदमी आईटी का तो काम ही नहीं करेगा, है ना। अब हम लोग वापस से आईटी नहीं, अब तो मतलब क्या क्या अनाप शनाप आप लोगों के सामने व्यू रखा जाता होगा, भगवान बचाए उन व्यू से। हम लोगों ने आपको एक ही बार एक ही चीज़ सिखाया है, भाई गिरता है तो 3 दिन छोड़ दो और दम है तो लगा लो। यही है। और आपके सामने हमने भी लगा के दिखाया, हालांकि आज भी लगाया था और बढ़िया रहा। 3 लॉट लग चुका है बराबर गिरावट में, जो भी है 3 लॉट लग चुका है। तो 1 2 3 लॉट, चौथा लॉट लगाया तो था लेकिन निकाल लिया आज, क्योंकि चौथा लॉट वाला जो डिसिप्लिन है ना वो मेरे को बांध दिया। डिसिप्लिन बोल रहा था कि लगा दो, लेकिन 3 लॉट तक हम डिसिप्लिन का सुनते हैं, चौथा लॉट तो साहब हम अपने हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि चौथा में हम भले इंट्राडे कर लेंगे लेकिन रखेंगे नहीं। उसका रीज़न है, उसका कारण है, जो आदमी इन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस कर रखा है ना तो वो इन चीज़ों को समझ सकता है। तो आईटी की जो गिरावट है ये नॉर्मल है और ऐसा गिराता है हर बार, फरवरी में सब होता है, नॉर्मल चीज़ है। इससे पहले की जो पैनिक थी वो 27 तक आया था, 33 तक गया था, 27 तक आया था, 27 27 उस समय तो इन्फोसिस का रिजल्ट भी खराब था, है ना। तो ये सब पैनिक हम लोग देख रखे और झेल रखे और आप लोग भी हमारे साथ इस चीज़ का आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया है। तो ये बढ़िया जगह है, यहाँ से रिवर्सल का मतलब जो है बहुत मजबूत दिया है, तनी मनी नहीं दिया। आज का लो भी बनाया था, आज ये 34.76 के पास लो भी बनाया, बढ़िया वॉल्यूम के साथ, अच्छा पैसा लगा, पॉजिटिव बंद हुआ। आखिर गिर क्यों रहा था? एआई, यही ना। तो अब हम बता देते हैं कि ये जो यहाँ से उठेगा ना तो ये तकरीबन आपको 39 ये आपका पहुँचेगा, ठीक है। 39 यहाँ से उठेगा, एकदम 39 तक आपको 1-2 दिन में पहुँचता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार ये अच्छा खासा रिकवरी 39 इस लेवल में आपको देगा। एक बार प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि फिर वहाँ थोड़ा सा ऐसे होगा और फिर ऊपर निकलेगा। तो ये सब चलते रहता है आईटी में। आईटी बहुत वॉलेटाइल है ये। कुछ लोग जो व्यू देख के इन्वेस्ट कर देते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसको समझना पड़ता है। और जब आप चीज़ को समझ जाते हैं तब तो भैया उतर जाते हैं, तब तो उतर ही गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1100 मूविंग एवरेज, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि मतलब ये मूविंग एवरेज, मैंने बोला था कि 1100 का मूविंग एवरेज को तोड़ता है और तोड़ने के बाद ये अपॉर्चुनिटी देता है कि डाल दो जितना डाल सकते हो। यहाँ चल रहा था सर, यहाँ आ गया, ये अपॉर्चुनिटी नहीं तो और क्या है। तो जिसने यहाँ लगाया मजे लेगा, जिसने पैनिक में लगाया मजे लेगा, जो पैनिक में चिल्लाया चिल्लाते रहेगा, है ना। तो ये चीज़ सही है। तो यहाँ पर ही आपको ये कमबैक होता हुआ 39 का पहला इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन आएगा। 39 से 40 तक भी जा सकता है, देखते हैं। बाकी 3 लॉट लगा है, प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, करना ही करना है। और देखते हैं कौन रोक लेता है। समझे ना, जिस तरह लगा है डिसिप्लिन से तो कर वो करेंगे डिसिप्लिन से, मतलब एकदम बरियारी से काम कर रहा है। इन्फोसिस गिर रहा है, हम बोले रहे इन्फोसिस भले नहीं रहेगा लेकिन सेक्टर जरूर रहेगा। हमें इन्फोसिस का ठेका नहीं है, हमें तो सेक्टर से मतलब। इन्फोसिस तो आएंगे, इन्फोसिस जैसे जाएंगे, गिरावट होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया, मतलब तसल्ली करवा दिया आईटी ने। कई लोगों ने तो आज अच्छा, मतलब ठीक है, जिसका जैसा है बढ़िया है। हम लोग तो आज देखिए हमने भी एक सिद्धांत बनाया है कि हम भी करेंगे इंट्राडे, लेकिन वो एज पर डिसिप्लिन करेंगे। और डिसिप्लिन कब रहेगा?
जब मेरा चौथा लॉट वाला जो पैसा रहेगा ना उस पर करेंगे, क्योंकि उसके बाद उसको लगाने का बहुत दूरी हो जाता है। वो ऐसा टाइम अभी आया नहीं, आता तो जरूर बताते। तो यहाँ जो है आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं। अब आईटी तो नहीं गिराएगा, अब कोई दूसरा देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये और बबल बनवाते हैं, कहाँ पर झूठ जो खबर फैलाते हैं, देखेंगे। हो सकता है कि आईटी गिरे तो ठीक है। आज जो है कल से भी ज़्यादा पैसा लगा है ना, लेकिन देखिए कल 270 करोड़ लगा तो 73%, आज 368 करोड़, 100 करोड़ ज़्यादा लगा तो 50%। समझे? ये जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता जाएगा ना, 400 500 यहाँ पर ये कम होता जाएगा। इसका मतलब ट्रेडर का एंट्री हो चुका है, इस चीज़ को समझ के चलिए, है ना। तो यही चीज़ तो सिल्वर उल्वर में क्या हुआ, यही तो हुआ था। 12,000 करोड़, बाप रे बाप, पूरा अकेला ही एक दिन में इतना ट्रेड कर लिया कि जितना इक्विटी में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा सिल्वर 20 में एक दिन में। तो आज आप देख सकते हैं कहाँ पर ही है, क्या है। तो ठीक है, 34-76 का लो बना के और क्लोजिंग दिया 36-11 पे, बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये लो बन चुका है, अब इसको नहीं तोड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप बोलोगे सर आप बोलने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। भाई हम तो हमेशा जल्दबाजी में काम करते हैं। अगर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप लोग का ऊपर में ही पार्किंग होके और इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हम तो लेना पड़ता है डिसीजन, और डिसीजन लेना एक सही मतलब होता है। डिसीजन नहीं लेना और बाद में एक्सक्यूज देना, ये गलत बात होता है। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर ही अब बाउंस बैक और चलते हैं ऊपर। तो एक बार 39 जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या सिचुएशन है। तो आईटी बीच में कोई गिरावट नहीं हुआ आज, मात्र 0.95, बताइए हैं, मात्र 0.95। आज एसआईपी भी किए ना, एसआईपी की है, बुलिश हो गया। बताइए, हम लोग यहीं एसआईपी किए थे, जहाँ किए थे वहाँ से बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, इधर ही एसआईपी किए थे। तो अच्छा ठीक है, चलिए, होते रहता है, सब चलते रहता है। मार्केट में रहिएगा, पैसा बचा रहेगा, हमेशा आपको मार्केट रिवार्ड और अपॉर्चुनिटी दिखेगा। पैसे नहीं रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, खाली बस ज्ञान रह जाएगा, और पैसा नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो भैया हमेशा पैसे को बचाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी मर्जी आपकी है, जो करना है आप स्वतंत्र कर सकते हैं। फिलहाल एडीआर को देख लेते हैं कि एडीआर में क्या हुआ है। तो यूएस में जो ट्रेड होता है एडीआर, यहाँ भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हमें भी यकीन हो जाए और आपको भी। ये देखिए, फिलहाल यहाँ पर इन्फोसिस जो था, जो कल पिट रहा था, गिर रहा था, लुट रहा था, टूट रहा था, आज 3% अप है, और ये विप्रो 1.5% अप है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, खराब वॉल्यूम नहीं है, 6.7 है और 2.22 है। एडीआर में एचडीएफसी बैंक को पीट दिया है ना, और आईसीआईसी बैंक भी पिटा गया है। तो कल आपको, कल मतलब मंडे को, बैंकिंग सेक्टर में दबाव देखने को मिलेगा। अगर फाइनेंस टूटता है तब तो मार्केट में करेक्शन होगा, तब तक आईटी नहीं भी टूटेगा। तो आईटी सपोर्ट करेगा, लेकिन फाइनेंस 37 है ना, तो वो टूटता है तब तो ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, जिनका आईटी में इन्वेस्टमेंट है, मेरा 3 लॉट है, आपका कितना लॉट है, खाली मैसेज कर दीजिए, 2 लॉट है कि 3 लॉट है, और आज किसने पोजीशन बनाया, प्रॉफिट भी बनाया तो लिख सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।